तो सर आज के टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि VVI बोल सकते हैं सर। इसके बिना व्याकरण अधूरा है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा, आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, नाम, जाति, जगह, गुण, धर्म, द्रव्य आदि को संज्ञा कहा जाता है। या सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, निश्चित नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नाम को हो हम लोग संज्ञा कहते हैं। जो भी आप देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो संज्ञा के श्रेणी में आएगा। जैसे पशु, ठीक है, जाति, सुंदरता, गुण, व्यथा, भाव, मोहन, व्यक्ति, दिल्ली, स्थान हो जाएगा, मारना क्रिया हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पशु एक जाति हो जाएगा, सुंदरता गुण हो जाएगा, व्यथा ये भाव है, मोहन व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, और मारना एक क्रिया हो गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। व्यक्ति के नाम क्या क्या हो सकता है, रमेश, अजय, विराट, कोहली, नवदीप, राकेश, शंकर, ETC, यानी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, वस्तु के नाम जैसे में कलम, डंडा, चरपाई, कंघा। ठीक है, गुण का नाम क्या हो सकता है, सुंदरता, अच्छाई, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी। भाव का नाम क्या हो सकता है सर, तो प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध। स्थान का नाम देखा जाए, आगरा, दिल्ली, बिहार, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ें हो गए संज्ञा के उदाहरण। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के प्रकार आखिर कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों को आपको याद रखना है, एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। यानी पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी, ध्यान रखना है, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का नाम बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, चलिए विजय के पास एक साइकिल है, तो विजय यहाँ पे जो है वो क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विजय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी, तो मुंबई जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, तो अमित हो जाएगा। शंकर के पास 3 बीघा जमीन है, तो शंकर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, तो इसमें जो निश्चित नाम हो रहा है वो विराट हो रहा है। ठीक है, विराट कोहली, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाम हो गया, तो विराट कोहली आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। जयपुर में हवा महल है, तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ दिल्ली आ जाएगा। चलिए मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम का कुत्ता मर गया, तो राम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महेश की भैंस भाग गई, जो महेश है वो व्यक्ति का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा, आखिर ये क्या होता है। चलिए किसी शब्द से किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, फिर से देखिएगा, किसी शब्द से किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी भी प्राणी हो या वस्तु हो, उसका पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशु कहने से बहुत सारा पशु हो जाए, जैसे गाय, भैंस, ये सब आ जाएगा उसी में। ठीक है, बैल, कब्बी, कुत्ता, कुत्ता में भी बहुत सारा हो जाएगा, बिल्ली में भी बहुत सारा हो जाएगा, नदी में बहुत सारी नदी आ जाएगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी नदी है वो आ जाएगा। ठीक है, पहाड़ में भी बहुत सारे पहाड़ आ जाएगा, जिसको एक नाम से हम पुकारेंगे, यानी कि पहाड़ कहेंगे, पूरा पहाड़ का बोध हो जाएगा, भले वो केटू हो, कंचनजंगा हो, माउंट एवरेस्ट हो। ठीक है, महासागर भी कहेंगे, तो महासागर में बहुत सारे सागर है, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक एक करके। प्राणी क्या होगा, प्राणी में मनुष्य, मनुष्य कहेंगे, पूरा मनुष्य का बोध हो जा रहा है। लेकिन मनुष्य में किसी का नाम रखेंगे राहुल, तो राहुल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखेंगे। अगर मनुष्य बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, और मनुष्य में किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम रखते हैं कि राहुल, तो राहुल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मानव, मानव भी सेम हो जाएगा। ठीक है, लड़का, लड़का कहने से पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। लड़का में कहेंगे राम, तो राम स्पेशल हो रहा है, तो राम आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लड़का कहेंगे तो पूरा जाति का बोध है, यानी कि लड़का जितना है सब का बोध करा रहा है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो सर वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लड़की, लड़की में भी सेम होगा, सेना, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, मोर, सभा नहीं होगा, ये सभा नहीं होगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे। इत्यादि,
चलिए, वस्तु में पुस्तकें, मशीन आदि। स्थान में पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय, भवन इत्यादि। गांव कहने से पूरा गांव का बोध हो रहा है, जितना भी अपने देश में गांव है पूरा गांव का बोध हो रहा है। लेकिन किसी स्पेशल नाम रख के बोलेंगे किसी गांव का, सिसुआ मंगल या जो भी कुछ गांव का नाम हो, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर सिर्फ गांव कहते हैं तो पूरा गांव का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। विद्यालय भी जातिवाचक संज्ञा, भवन कहने से भी जातिवाचक संज्ञा। चलिए नोट में देखते हैं, रमेश, महेश, राधा या घनश्याम अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन संपूर्ण व्यक्तियों को मनुष्य कहकर संबोधित कर सकते हैं। मनुष्य कहने से संपूर्ण जाति का बोध होता है, अतः मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मनुष्य में किसी का अगर स्पेशल नाम रखा जा रहा है, रमेश, महेश, राधा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नोट को भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द में किसी गुण, दोष, भाव या पदार्थ की अवस्था आदि चीज़ों का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी। चलिए समझते हैं, क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, यह शब्द भाव का बोध करा रहे हैं, अतः क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम एवं आश्चर्य भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता, ईमानदारी, यहाँ यह दोनों शब्द गुण को दर्शाते हैं, अतः सुंदरता एवं ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बचपन, सुख, यहाँ शब्द अवस्था को दर्शाते हैं, अतः बुढ़ापा, बचपन या सुख भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण में और भी देख लेते हैं। मिठास, क्रोध, चापलूस, लंबाई, बचपन, प्रेम, थकावट, दोस्ती आदि शब्दों में किसी न किसी भाव का बोध हो रहा है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी संज्ञा के शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का समूह का बोध हो, यानी जो भी व्यक्ति है उसका पूरा समूह का बोध हो, या जो भी वस्तु है, सामान है, उसका पूरा समूह का बोध हो, उससे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, जैसे में कक्षा करने से क्या हो, पूरा कक्षा का बोध हो रहा है, यानी कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे लेकिन एक बोध कर रहे हैं कक्षा। संसद में बहुत सारे सांसद बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा सांसद बैठे रहते हैं संसद में, तो संसद कहने से पूरा सांसद का बोध हो रहा है। भीड़ में देखते हैं इकट्ठा बहुत कोई होता है। ठीक है, तो ये समूह का एक बोध को बोलते हैं भीड़, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए ढेर, कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है ना, टाल लगा हुआ रहता है, भोजपुरी में टाल बोलते हैं, उसको ढेर बोलेंगे तो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। दल, कोई भी दल हो सकता है। ठीक है, सेना, सभा, परिवार, कक्षा, मेला, सेना, पुलिस इत्यादि, यहाँ सभी शब्द एक समूह का बोध कराते हैं। हम सभी मेला घूमने गए थे, तो देखिए हम सभी मेला घूमने गए थे, मेला क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। तो इसको अच्छे से पहचानना है आपको। भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया, तो भीड़ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है, तो जो सेना नाम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, संसद, भीड़, ढेर, दल, सेना, सभा, परिवार, कक्षा, मेला, सेना, पुलिस आदि क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। नोट समझेंगे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वाक्य में यदि हम परिवार की संज्ञा देखें तो समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि परिवार शब्द समूह का बोध कराता है, लेकिन यहाँ परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। अब जो देखेंगे हम लोग लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको अच्छे से समझेंगे। वह संज्ञा जो पदार्थ की वस्तु है, जैसे द्रव्य, धातु आदि का बोध कराए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, वैसा वस्तु या प्राणी जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन उसे मापा या तोला जा सकता है, उसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। चलिए जैसे ठोस अवस्था में क्या क्या आ सकता है सर, चांदी, सोना, लोहा आदि शब्द अलग अलग धातुओं को दर्शाते हैं, अतः सोना, चांदी, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे आप काउंट नहीं कर सकते बल्कि इसको तौल सकते हैं। द्रव अवस्था में देखते हैं, पानी, दूध आदि शब्द द्रव को दर्शाते हैं, अतः पानी, दूध द्रव के वाचक संज्ञा के श्रेणी में आएगा। जैसे कि आप बहुत सारा तेल देखेंगे, ठीक है, तेल, केरोसिन तेल, ये सब आ जाएगा आपका द्रव अवस्था में, यानी कि द्रव्यवाचक ही होगा। गैस अवस्था में क्या आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सबको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, जो सोना शब्द दिख रहा है ना,
ये आपका हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये धातु है। गाय का दूध मीठा होता है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपका द्रववाचक संज्ञा में जाएगा। ऑक्सीजन जीवन के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन को भी आप क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसको माप या तौल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जब समझ में आ गया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, एक बार लाइक कर देंगे सभी को वीडियो को।